ब्रिक्स की मीटिंग छोड़कर भागे चीन और रूस। 99% लोग नहीं समझ पाए मोदी क्या करने पहुंचे ब्राजील। जिस देश में चल रही भारत की नस्लें दिखती है हिंदुस्तान की झलक, हुआ ऐसा स्वागत देखकर भावुक हो गए मोदी। दबदबा हो तो इस देश जैसा सदियों पुराना है भारत से रिश्ता, ब्रिक्स तो बहाना है, ब्राजील से क्या लेकर आने वाले हैं मोदी। इस देश में भारत की नस्लें हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और अब ये पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। लेकिन मोदी यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं और क्या लेकर आने वाले हैं, जानते हैं आप? भारत और ब्राजील के बीच संबंध सदियों पुराने हैं। मोदी का ये विदेश दौरा घाना से शुरू हुआ, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना और अब ब्राजील मोदी पहुंचे। मोदी जब ब्राजील पहुंचे तो मैं देश नहीं झुकने दूंगा के नारे लग रहे थे और ये नारे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं ऐसे थे। मोदी के स्वागत में ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगे थे और इन पोस्टरों के पीछे से आवाजें आ रही थी, भारत माता की जय, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर ऑपरेशन करने के बाद मोदी ने एक सभा में कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उसी की गूंज अब यहां तक पहुंच गई है। ब्राजील के बाद मोदी अफ्रीका में बसे इस देश नामीबिया में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर साउथ अमेरिका में बसे इस देश में मोदी क्या करने पहुंचे हैं और ब्राजील से मोदी क्या लेकर आने वाले हैं। इसके साथ ही मोदी की एंट्री होते ब्रिक्स की बैठक से क्यों भाग खड़े हुए हैं चीन और रूस और मोदी क्या करने वाले हैं, पहले आपको बताते हैं। 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिक्स के संस्थापक देशों में शामिल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं पहुंचे। खबर यह भी है कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला है। 2 हफ्ते से जिनपिंग कहां है किसी को खबर नहीं है। ब्रिक्स में जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होने नहीं पहुंचे हैं। पुतिन क्यों नहीं आए हैं, इसकी खास वजह है ब्राजील दक्षिण अफ्रीका की तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। पुतिन को यूक्रेन जंग में कथित युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तार करने का ऑर्डर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद भी समिति में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे हाल ही में इजराइल ईरान जंग को वजह बताया जा रहा है, इसलिए मोदी ब्रिक्स की इस बैठक में सबसे बड़े नेता बन गए हैं। भारत अपने दुश्मनों को मात देने के लिए इस मंच का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से करेगा। सबसे खास बात यह है कि इसकी अगली बैठक भारत में होगी और भारत में भी शायद रूस और चीन नहीं आएंगे। मोदी जिस तरह से दुनिया भर के देशों को भारत के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसे में अगर चीन यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो भारत के नेतृत्व में वही होगा जो भारत चाहेगा। अमेरिका इस संगठन का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसका भी दखल नहीं है। ये ब्रिक्स भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। जिस ब्राजील में बैठक हो रही है, भारत के साथ रिश्ते उसके बहुत अच्छे हैं। भारत और ब्राजील के बीच संबंध सदियों पुराने। 16वीं और 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली साम्राज्य के दौरान गोवा और ब्राजील के बीच खूब व्यापार हुआ करता था। खान पान, परिधान और स्थानीय परंपराओं में भी दोनों देशों में समानताएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील के अधिकांश मवेशी भारतीय नस्लों से पैदा हुए हैं। गिर और कांक्रेज गाय के वंशज ब्राजील में नजर आते हैं। ब्राजील में रहने वाले लोग भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ब्राजील ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। कड़वी कॉफी को मीठा बनाने के लिए जिस चीनी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए गन्ना चाहिए। ब्राजील कॉफी के साथ साथ गन्ना उत्पादन में भी दुनिया भर में अग्रणी देश है। अमेज़न के जंगलों का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील के पास ही है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवाल भी ब्राजील में होता है, जहां दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। जापान के बाद अगर जापानियों को दूसरा कोई देश पसंद है तो वो है ब्राजील। जापान के बाद ब्राजील में सबसे अधिक जापानी और जापानी मूल के लोग पाए जाते हैं और यहाँ पर मवेशियों की नस्लें भारतीय हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और ब्राजील के बीच व्यापार 2022 में 15.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक व्यापार हुआ था। भारत का निर्यात 8.8 अरब डॉलर और आयात 6.4 बिलियन डॉलर था। भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ब्राजील में योग और आयुर्वेद को लेकर खूब काम हो रहा है। ब्राजील की शिक्षा व्यवस्था में गांधीवादी दर्शन भी पढ़ाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ब्राजील में मनाया जाता है। साल 2015 में ब्राजील ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। भारतीय दूतावास के अनुसार यहाँ पर मोदी व्यापार, रक्षा, ऊर्जा को लेकर कई बड़ी डीलें कर रहे हैं। मोदी जब यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत भारत के नारों के साथ हुआ और ये देश नहीं झुकने दूंगा के नारे लग रहे थे, जिससे पता चलता है कि साउथ अमेरिका में बसे इस देश तक भारत की ताकत बढ़ रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और भारत के दुश्मनों के लिए शर्म की बात है। जो चीन ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर था, वही अब इस मीटिंग से गायब है। ये दिखाता है भारत की ताकत।
भारत में रहने वाले लोग भले सवाल उठाते हो, लेकिन दुनिया से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत बदल रहा है। वैसे भारत की बढ़ती ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।